हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है एस टी आर विद नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एल इज द सेट ऑफ द सॉल्यूशन जेड का वैल्यू तुम्हें दे रखा है एक्स प्लस आई वाई ऑफ द इक्वेशन एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल टू जीरो वेर जेड जेड दिया तो जेड बार भी दे रखा है देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये हमें जो इक्वेशन लिखा गया है बहुत केयरफुली सुनना। ये हमारा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है, गारंटी नहीं करेगा, कर सकता है। ओके, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, एक तरीका प्योर मीन्स एनालिटिकल है। मैं तुम्हें कराता हूँ, मैं दोनों कराता हूँ। तो अगर मान लो कि हमने कुछ एज्यूम कर लिया मीन्स अगर मैंने एस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एस टी आर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसको भी मान लो एस हमारा ए प्लस आई बी है, टी हमारा सी प्लस आई डी है, और आर हमारा कुछ ई प्लस आई एफ है, और जेड तुम्हें दे रखा। तो मैं वैल्यू पुट कर दो, सारा तुम्हारा बनेगा ए प्लस आई बी। ये हमारा प्योर एनालिटिकल तरीका मैं लगा रहा हूँ, फिर प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला तरीका लगाएंगे। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ भाई है। यस, अगर तुम बोलोगे मीन्स हम ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, तो इसको अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर रहे हो तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा था जिसमें हम प्योर प्योर फॉर्म लिखते हैं, मीन्स जेड जेड बार में लिखते हैं, उस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तुम रियल पार्ट इमेजिन पार्ट दोनों कलेक्ट करते हैं तो हमारा बन जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ, ये हमारा क्लियरली अगर रियल पार्ट में कलेक्ट करूँ तो ए यहाँ पर हमारा आएगा प्लस सी। ओके, ढंग से लिखते हैं, मैं सही कह रहा हूँ क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारा, मैं सारा रियल पार्ट लिखता हूँ, तो ए प्लस सी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई टाइम्स क्या आएगा, वाई टाइम्स हमारे पास रियल पार्ट में ध्यान रहे मीन्स मैं पूरा लिख ही देता हूँ, ऐसा करेंगे तो पूरा चौपट हो जाएगा। ऐसा नहीं, हम कर नहीं सकते। करें मेरे से बहुत सिली मिस्टेक होता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। मैं करता हूँ पूरा, हमारा बन जाएगा ए एक्स प्लस ए बी वाई, ए आई वाई, सॉरी बी नहीं है, ए आई वाई प्लस आई बी एक्स माइनस माइनस आई स्क्वायर हमारा वन हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस वन लिख रहा हूँ। तो बी वाई प्लस सी एक्स माइनस आई वाई सी प्लस आई डी एक्स प्लस प्लस हमारा बन जाएगा डी वाई प्लस ई प्लस आई एफ इज इक्वल टू जीरो। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो, तो रियल पार्ट में कलेक्ट कर लूंगा। तो रियल पार्ट हमारे पास है एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस सी, हमारा रियल पार्ट यहाँ पर है, रियल पार्ट यहाँ पर है एक्स वाला, और प्लस वाई टाइम्स हो जाएगा, वाई टाइम्स हो जाएगा डी माइनस बी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा रियल पार्ट जीरो हो गया, इमेजिनरी पार्ट जीरो कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट हमारा बन जाएगा एक्स, हमारा यहाँ पर है, तो एक्स टाइम्स ऑफ एक्स हमारा इमेजिनरी पार्ट में एक्स यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो बी प्लस डी, इमेजिनरी पार्ट में वाई हमारा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, प्लस वाई टाइम्स ऑफ हमारा बन जाएगा ए माइनस सी प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, मैं बोल रहा था ना स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन, हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, और तुम ये ऑलरेडी जानते हो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन या तो एक जगह कट करेगा, या तो इन्फाइनेटली में नहीं होंगे, या तो पैरेलल होगा तो नो सोल्यूशन होगा। तो पहला पार्ट पढ़ो, पहला पार्ट बोल रहा है एल इज एग्जैक्टली वन एलिमेंट व्हेन मॉड एस नॉट इक्वल टू मॉड टी। अब दो स्ट्रेट लाइन का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कब होता है? जब वो नॉन पैरेलल हो। नॉन पैरेलल मतलब इसका स्लोप सेम ना हो। इसका स्लोप कितना है? स्लोप है माइनस ऑफ ए वाई ए प्लस सी। नॉन पैरेलल तुम ऐसे भी लगा सकते हो, कोएफिशिएंट का रेशियो मींस ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी नॉट इक्वल टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। तुम ऐसे भी लगा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर लगाना चाहो तो मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ। नॉन पैरेलल तो हमारा कोएफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं होगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है अगर ध्यान दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मॉड एस का होल स्क्वायर। तो मॉड एस का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारा है मॉड टी का होल स्क्वायर। मॉड टी का होल स्क्वायर तो हमारा बराबर था मॉड एस नॉट इक्वल टू मॉड टी। अगर हुआ तो सच में नॉन पैरेलल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, तो इंटरसेक्टिंग होते एक ही सोल्यूशन आएगा। क्या तुम्हारा ए पार्ट करेक्ट है? बी पार्ट क्या बोला गया है? बी पार्ट बोला गया इफ मॉड एस एंड मॉड टी सेम है तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ऐसा नहीं है भाई, दो लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तभी होते हैं जब कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो। चलो अच्छी बात है सेम हो, लेकिन ई बाई एफ भी सेम होना चाहिए। मीन्स हमारे पास इस तरह से सीन होता है कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन तभी होंगे जब कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड मतलब ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू हो, दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करें। तो ये बोल रहा बस केवल मॉड एस मॉड टी सेम होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉट इक्वल टू तो सिंगल सोल्यूशन, अगर इक्वल हो गया तो हमारा पैरेलल हो जाएंगे।
अब पैरेलल हुए और कोइंसाइड किया तो इनफाइनाइट होगा, तो जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो बी पार्ट गलत है, ये हमेशा बोले इनफाइनाइट में सोल्यूशन, ऐसा नहीं है। और अगर तुमने बी पार्ट कर तो सी पार्ट पढ़ो। इफ एल हैज मोर देन वन एलिमेंट, मीन्स ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मोर देन वन बार कट करे। लाइन मोर देन वन बार कब कट करता है, जब कोइंसाइड करता है। दो लाइन का इंटरसेक्टिंग अगर पैरेलल नहीं है तो एक है, और एक से ज्यादा अगर है तो इसका मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इनफाइनाइटली मीनिंग अपने आप हो जाता है। तो लास्ट पार्ट तो 100% करेक्ट है, ठीक ना। और सी पार्ट पढ़ो, सी पार्ट क्या बोला गया है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल एंड इंटरसेक्शन दिस इज एट मोस्ट 2। ये हमारा एक सर्कल है, अब तुम्हें होकर ये पता है मॉड जेड माइनस जेड वन इक्वल टू आर, एक सर्कल होता है जहां पर सेंटर जेड वन होता है और रेडियस आर है। अब एक सर्कल और स्ट्रेट लाइन का मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, है ना। तो ये भी करेक्ट है, सी पार्ट भी करेक्ट है। तो ये तो हुआ प्योर एनालिटिकल तरीका। अब मैं तुम्हें सेकंड मेथड को बताता हूँ, जो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है। तो हमारे पास लिखा हुआ है एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस प्लस क्या है, प्लस आर इक्वल टू 0। ओके, जो लोग का आंसर आ चुका है, अगर तुम्हें कुछ और सीखना है प्लीज स्टे करो, नहीं तुम एग्जिट कर सकते हो, तुम्हारा आंसर आ चला है। मैं तुम्हें और कुछ सिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसको करते कैसे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो अगर हमारे हम दोनों तरफ बार लेंगे तो हमारा बनेगा एस बार जेड बार प्लस टी बार जेड प्लस आर बार इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम जेड का वैल्यू निकालने वाले हैं, तो जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जेड बार को एलिमिनेट करने वाले, तो हम इसमें इसमें अपनी मर्जी से इसमें एस बार से मल्टीप्लाई तो हमारा बनेगा एस एस बार जेड प्लस एस टी जेड बार प्लस एस बार आर इज इक्वल टू 0। इसमें टी बार से मल्टीप्लाई अगर तुम्हारा बन जाएगा टी टी बार जेड प्लस, इसमें टी से मल्टीप्लाई करना था भाई, टी से मल्टीप्लाई करना था, तो टी टी बार जेड प्लस टी टी एस बार जेड बार प्लस टी बार आर इज इक्वल टू 0, टी बार आर बार। ओके, केयरफुली फिर से सुनना, पहले मैंने एस बार से मल्टीप्लाई किया, एस बार से मल्टीप्लाई किया, गलती नहीं, एस बार एस जेड प्लस एस बार टी जेड बार प्लस एस बार आर इक्वल टू 0। दूसरा मैंने टी से मल्टीप्लाई किया तो टी टी बार मैंने पहले लिख दिया। ओके, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करते क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये गया, है ना। तो बचेगा जेड टाइम्स ऑफ मॉड मॉड एस का होल स्क्वायर माइनस मॉड टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ एस बार आर एस बार आर। ओके, माइनस टाइम्स पूरा ब्रैकेट नहीं बनेगा, हमारा बनेगा टी बार आर बार माइनस एस बार आर, ये हमारा है, तो जेड का वैल्यू आ गया, तो जेड हमारा आ गया टी बार आर बार माइनस एस बार आर अपॉन मॉड एस स्क्वायर माइनस मॉड टी स्क्वायर। अब अगर लॉजिकल देखो, अगर मॉड एस मॉड टी सेम नहीं है तो जेड एग्जिस्ट करेगा, तो एक सोल्यूशन हो जाएगा तुरंत, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, बी पार्ट क्या हो रहा है, अगर मॉड एस मॉड टी सेम हो गए तो इसके ये जेड अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर अगर ये भी जीरो हो जाए उसी समय ये भी जीरो, उसी समय ये भी जीरो, 0/0 फॉर्म हो जाए, तुम्हारा इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे, समझ गया ना। तो ये भी एक तरीका है, अब इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना, तुम्हारा ये भी एक तरीका है, उसके बाद तुम सारे ऑप्शन पढ़ के तुम निकाल सकते हो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अलॉट। और अगर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज अपने दोस्तों को रिकमेंड करो, वो लोग भी सीखे यार, साथ में सीखो। कीप लर्निंग डियर, टेक केयर।